मेरा मुख्यमंत्री जी से ये है कि ये जो लिख के देते वही पढ़ देते हो आप, कुछ तो हिसाब लगाओ। अब 16,000 इन्होंने करोड़ बताया कैपिटल, एक मिनट मेरे उसका जो आगे 16,000 कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्होंने बताया, जिसमें से 4600 करोड़ जो है ना मिसलेनियस कैपिटल रिसिप्ट है। और उनका आप रिकॉर्ड देख लो, 2019 में 1778 दिखाई, लेकिन एक्चुअल रिसिप्ट कितनी आई 44। 2023-24 में 5200 दिखाई, एक्चुअल आई 114। अब आपने 4600 दिखा दी, कितनी आ जाएगी 100, 4000 तो यही कम हो जाएगा आपका। देखो मैं बता रहा हूं, अगर आपको आगे चलाना है दसौंदा सिंह बन जाओ आप। एक अध्यक्ष जी मंत्री जी थे पंजाब में बहुत पहले, नाम था उनका दसौंदा सिंह। तो वो जब बने ओथ ली तो बहुत सारे साथियों ने उनको कहा भाई आप देखो ध्यान रखना, वो बैठिए ना ये आपके बाएं, इनसे बच के रहना, ये कुछ ही पे दस्तखत करा लेंगे आपका, आपके इस्तीफे भी दस्तखत करा लेंगे। वो बोला कोई चिंता ना करो, मैं देख लेगा। कहा वो बनो, आ गई फाइल, तो उसने दस्तखत कर दिया। दस्तखत दसौंदा सिंह दे तो जिम्मेवारी शक्ति दी तो बच जाओगे आप। अपने आप जिम्मेवारी ले सकता है, वो कुछ कह रहे हो वही पढ़ के सुना रहे हो, वही पढ़ के सुना रहे हो। तो माननीय अध्यक्ष जी, मेरा इतना आग्रह है कि हमारे भारत भूषण बत्रा जी जो बता रहे हैं सुन के जरूर जाएं, उसके बाद एक एक का उत्तर दे दूंगा। सुन के जाएगा। एक उदाहरण देना चाहता हूं, ज्यादा नहीं। इन्होंने कहा कि हमारा बजट पिछली बार से 13% ज्यादा बढ़ा है। आपने देखा है बजट एस्टीमेट कितना था आपका 1,89,000, अब 2 लाख कुछ, 13% हो गया, तो 6% बढ़ा है। अब 13% कैसे बढ़े दिखा दोगे आप? अपना पहले बजट एस्टीमेट देख लो, तो ऐसी फिगर दे देते हो। असलियत तो बताओ। हाउस में आप बोल रहे हो, जिम्मेवार उस पे हो। 1,89,000 था ना पिछली बार बजट एस्टीमेट, अब कितना बजट एस्टीमेट आपका 2,05,000, कितने परसेंट बढ़ा? आप कह रहे हो हमने 13% बढ़ा दिया, बढ़ा नहीं 6% या 7% भी। तो ये देखो, आप देखो, देख कर देखो। ऑनरेबल स्पीकर सर, कैपिटल आउटले जो 16,164 है, 2025-26 के अंदर ये प्रपोज हुआ 16,164 करोड़, विद इंक्रीज ऑफ 27% फ्रॉम द रिवाइज एस्टिमेट ऑफ 24-25। कैपिटल आउटले इंडिकेट्स दैट एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स क्रिएशन ऑफ द एसेट्स। ये सबको पता है, मैं तो जो थोड़े नए सदस्य हमारे छोटे भाई आए हुए हैं उनमें ये है कि जो पूंजी व्यय और स्टेट की एसेट्स क्रिएट होती हैं, जो उस पर खर्च होता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। और इन 2024 एज पर रिवाइज एस्टीमेट, कैपिटल आउटले इज एस्टिमेटेड टू बी 22% लोअर देन बजटेड। दिस इज इंपॉर्टेंट आदरणीय मुख्यमंत्री जी कि 22% माइनस में आपका खर्च हुआ, और उसमें के फैक्टर हाईएस्ट कट इन द कैपिटल आउटले इंक्रीड एग्रीकल्चर। अब किसान की बात करते हैं, अब रूरल सेक्टर की बात करते हैं। इस बार आपने बजट बहुत बढ़ाया रूरल सेक्टर के लिए, 900 करोड़ रुपया आपने कम खर्च किया। उसके बाद ट्रांसपोर्ट मंत्री पवार साहब हैं, साहब है नहीं, आपने ट्रांसपोर्ट में 993 करोड़ रुपया खर्च किया। अब कहते हैं हम बसें ले लेंगे, और पिछली बार भी जो 993 रुपये खर्च किया, कम खर्च किया। उसके बाद एजुकेशन पे आपने 269 करोड़ रुपया कम खर्च किया। आपने कहा ना हैप्पी बर्थडे, मैंने उनकी उम्र पूछ ली, आज तक नहीं बताई। बोला मैं काउंट कर रहा हूं, वो क्यों नहीं बता रहे? मेरे को लगता है 75 के आसपास पहुंच गए, कभी छुट्टी ना करते बीजेपी उनकी 75 के बाद। इस बात से अपनी उम्र नहीं बता रहे। पॉइंट ऑफ हाँ जी। बत्रा साहब, आपने परिवहन का जिक्र किया है। 2024-25 में
हुड्डा साहब स्पीकर बहुत है, मैं हुड्डा साहब को एक बता दूं, यह पार्टी 80 के लवाले ने भी टिकट दे देती है, और जिस पर जी बढ़िया खुश हो जाए ना उसने केवरा के बना दे और मेरे पर खुश को नहीं है ना, सोचियो सब पर खुश को नहीं हो तो जैसी एक्सेप्शन है, तू एक्सेप्शन है भाई, तेरा तुम अध्यक्ष महोदय बत्रा साहब ने परिवहन विभाग का जिक्र किया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो बजट पेश किया हर मद में बढ़ाया है। मैं जिक्र करूं 2024-25 का 3627.46 करोड़ का बजट था, जो अब बजट पेश किया 3904.73 का बजट पेश किया, बढ़ाकर किया है। इसलिए जो बसें नई खरीदने की या विस्तार करने की बात है, हम ट्रांसपोर्ट विभाग को बहुत आगे लेकर जाएंगे। पवार साहब बिल्कुल ही मना कर रहा, मैं तो इस बात पर पिछली बार की बात यह है कि जब आपने उस बजट को रिवाइज किया तो रोड्स का बजट आपने 933 करोड़ रुपए कम कर दिया। ये इस बात को तो मानते हो, अब तो बढ़ा दिया, ठीक है मानते हैं, वो भी खर्च होगा कि नहीं खर्च होगा, उसमें कितना कट लगेगा, कितना स्पेंडिंग होगी, कितनी स्पेंडिंग नहीं होगी, दैट टाइम विल टेल। बट सो फार एज दिस इज ए फैक्ट दैट 933 करोड़ रुपया, एग्रीकल्चर में 990 रुपया, एजुकेशन में 269 करोड़ और इरिगेशन के अंदर 165 करोड़, ये आपने किया। और उसके बाद आपका कैपिटल आउटले 2023-24 में एक्चुअल जो था, जिससे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी थे, 15,921 था, उसके बाद बजटेड हो गया 16,000 कुछ, और रिवाइज्ड आपने किया 12,000, 4,000 करोड़ बीच में, यही मैं 22% कम की बात कर रहा था। अब मैं आता हूं जी, कुछ फैक्टर ऐसे हैं कि जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आपके सामने ये कुछ है। ये आ गया कि आपके बजट एट ग्लांस के अंदर एक अच्छी स्टेट के लिए, एक अच्छी इकोनॉमी के लिए सोशल सर्विसेज को मैक्सिमम खर्च करना ये होता है, पर आपकी लिमिटेशंस हैं, क्योंकि आपके पास इतने पैसे नहीं है, उस बात के लिए कुछ है, क्योंकि आपको 30.26% 100 में से आपको कर्जे का भुगतान करना पड़ गया। उसके बाद सोशल सर्विसेज में मैं डिस्कस करूंगा, फिर जनरल सर्विसेज हैं, फिर रीपेमेंट ऑफ डेब्ट, वो भी मैंने बता दिया आपको 30 पॉइंट हैं, और जनरल सर्विसेज 15% हैं। अब मैं आता हूं सोशल सर्विस। सोशल सर्विस में आपने 32.84 का किया है। सबसे पहले मैं आता हूं जी एजुकेशन के ऊपर। एजुकेशन में सर इधर से स्कूल बंद हो रहे हैं, आपने अच्छे स्कूल चल रहे थे उनको सिर्फ नाम करके पीएमसी स्कूल रख दिया, कोई फर्क नहीं है उसमें स्कूल में, वही हायर सेकेंडरी स्कूल था, वही 10+2 का आपने पीएमसी स्कूल रख दिया, कोई इंप्रूवमेंट नहीं। आप स्कूल कहते हैं आपके रिकॉर्ड बंद हो रहे हैं, पर मैं जो बात आपके सामने बताना चाहता हूं इस बात के लिए, हमारी सरकार ने अपने टाइम में सबसे ज्यादा पैसे शिक्षा पर खर्च किए। आज इस बात की कि 2007-8 से डेटा उठाता हूं, 12%, 9%, फिर 2008 लोगों में 15%, फिर उसका नेक्स्ट ईयर 16%, फिर 17.3%, फिर 16%, फिर 15.4%, फिर 15.4%, और आखिर में जब सरकार आपने ली, उस टाइम जब भारतीय जनता पार्टी सरकार थी, उस टाइम एजुकेशन पे खर्च था 16.19%। इसीलिए इतने बड़े कॉलेजेस बन गए, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बन गई, इतने बड़े निफ्ट बन गए, और बन गए, कुरुक्षेत्र में बन गया, पंचकुला में बन गया, और जगह सेंट्रल यूनिवर्सिटी आ गई, और यूनिवर्सिटी हमने यूजर राज की आ गई, रोहतक के अंदर हेल्थ साइंसेज की यूनिवर्सिटी आ गई, आपकी करनाल के अंदर आपकी पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी आपने खोली है, पर उसकी प्रोग्रेस कराओ। वो बहुत बड़े आदमी के नाम से आपने लिखी है,
पर वहां पर है कुछ भी नहीं। अब बात आप उसको मानते नहीं ना, आप हमारी बातें तो हमारी बातें आप कहते हैं कि हम तो विपक्ष में होते हैं, हम गलत बातें कहते हैं, कुछ है। सिर्फ कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज को भी वो उस पर भी मैं आऊंगा। और आपने 16.9 से लेके और इस समय 10.39 शिक्षा पे खर्च किया है, विच इज नॉट गुड। अब इससे नेक्स्ट जाता हूं मैं सर आपके, हाँ जी साथ साथ कह दे तो ठीक रहेगा। कह लो बाद में जवाब दे दो। बत्रा जी कौन? आप पॉइंट लिखते जाओ सर, इतना करो, हम भी तो लिखते हैं हम भी तो लिखते हैं सर, ऐसी बात नहीं। अब मैं इस बात के लिए आता हूं, आदरणीय स्पीकर सर, आपके थ्रू मुख्यमंत्री जी से एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूं। बत्रा जी, हमारे मंत्री जी को चिंता इस बात की या ये इस करके कह रहे भी अभी सुन लो, कभी बात में ना सुना वो आपके ऊपर है। हम उस दिन राजी खुशी नहीं गए थे जी। आपने उस टाइम जिसा बजट पड़ा ऐसा वो पड़ा था जी, सारा का सारा। हम राजी खुशी नहीं गए थे। आप बत्रा जी वैसे देखो, सुननी जरूर चाहिए। ठीक है सुननी, और सुनोगे कोई नहीं, सुनोगे कोई नहीं। मुख्यमंत्री जी सुनेंगे ऐसी बात। ठीक चलिए आप कंटिन्यू कीजिए। नहीं कोई बात कोई नहीं, सब एक दूसरे की सुनते हैं, अच्छा होता है सुनना, अच्छा होता है। बत्रा जी, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप हेल्थ को, हमारे जीवन को सारे बजट में सिर्फ 4.72 देंगे। कहां ले जाएंगे प्रदेश को? क्या होगा गरीब का? कहां अस्पताल डॉक्टरों की, प्राइवेट डॉक्टरों की, लोग कुछ वहां पर कर नहीं सकते हैं, लोग लाचार हैं। हमारे मेडिकल कॉलेज रोहतक के अंदर 7,000 की ओपीडी है, खानपुर है, कल्पना चावला है, अग्रोहा है, और भी इस तरह की इंस्टीट्यूट है। मेरे कहने का मतलब है 4.72% आपको देना। और खाब में आज मेरी अपनी रिजर्वेशन है, खट्टर साहब ने यहां पर अनाउंस किया द मेडिकल कॉलेज हरेकबाद के लिए, पर्सनली मैं उसके बिल्कुल फेवर में नहीं। स्टेट का एक सब्जेक्ट हो सकता है, हम मानते हैं इस बात के लिए। आपने 5 साल हो गए और 5 साल और का भी आपके सामने मैं निवेदन करता हूं, एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं चला पाओगे आप। अभी तक तो बना नहीं। जो हमारे टाइम हमने अनाउंस किए थे उन्हीं को ही पूरा कर दो। भिवानी का मेडिकल कॉलेज अनाउंस किया था, उसी को ही पूरा उसी हाँ जी, हाँ सेंट्रल से बनना था। जो भी बनते, कहने मतलब है आप इस खाब के उसको छोड़ो। आप एक्सीलेंस सेंटर, आपने अपने बजट स्पीच में भी कहा और वैसे भी रिप्लाई में भी कहा, एक्सीलेंस सेंटर सुपर स्पेशलिटी हरियाणा के अंदर 5 जगह पर बनाओ और बड़े अच्छे अस्पताल बनाओ। डॉक्टर्स बड़े हमारे अच्छे बड़े इंटेलिजेंट डॉक्टर हैं, वो नौकरी करना चाहते हैं उस बात की। रोहतक को सुपर स्पेशलिटी बहुत बड़ा दर्जा दो, कल्पना चावला को दर्जा दो आप इस बात के लिए। अब नल्लड़ का तो बुरा हाल कर रखा है। जो 5 मेडिकल कॉलेज आपके हिस्से में, मैं बताता हूं आपको कि मेरे पास लिस्ट है मेडिकल कॉलेजेस की, ढूंढना तो ये मैं याद दिलाना चाह रहा था जी, जो बजट मुख्यमंत्री ने पढ़ा वो सही पढ़ा। ये जो बजट बढ़ा जी 205,017.29 करोड़ बजट बढ़ा जी इस बार। इसमें जो बढ़ा जी 247.03 करोड़ बढ़ गया। अब ये कह रहे 6% बढ़ा जी, पता नहीं कौन से स्कूलों में पढ़े हुड्डा साहब। अब ये 13.7 ही बढ़ा जी। अध्यक्ष महोदय, सर अध्यक्ष महोदय, एक बात आपने पूछ रहे, नहीं, एक तो सर्टिफिकेट देखना पड़ेगा आपका। अध्यक्ष जी ये कोई ये गलत आंकड़े, मैंने क्या कहा, ये क्या कह रहे हैं? मैंने कब कहा? मैंने कहा 2,05,000 का पड़ा है। बोल रहे जी,
मैं कह रहा हूँ बोल रहा आप सर बुड्ढा साहब एक तो आपने 6 पॉइंट कह दिया। हाँ मैं गलत है, अब भी कह रहा हूँ 6-7% आप गलत हो जी, 6-7% से ज्यादा नहीं, अब भी कह रहा हूँ नहीं आप गुमराह कर रहे हो जी। ठीक है मंत्री जी, बाद में सीएम साहब कर देंगे क्लियर, सारी चीजें नोट होने लगी। रिप्लाई मंत्री हूँ जी, मेरा नाम भी आया, मंत्री हूँ। आई हैव टू डीएवी स्कूल की प्रोडक्शन हो जो 150 में से 150 नंबर आ रहे मैथमेटिक्स के। चलिए उनका साहब को तो मुश्किल से पास हो जाता है। नहीं मेरा नाम दिया। अध्यक्ष महोदय देखिए, खड़े होकर जिम्मेवार पद पे आप बैठे हो, बिना फैक्ट्री कोई बात कहना, ये पूरा हाउस है, आप प्रोसीडिंग निकलवा लो। मैंने क्या कहा है? मैंने कहा है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 13% हमारा बजट बढ़ा है पिछली बार से, ठीक है ना। मैं कह रहा हूं 13% बढ़ा, क्योंकि आप देखो एस्टिमेटेड बजट था 1,89,000 समथिंग, और एक्चुअल बजट आ गया 1,80,000 का। आप तो 1,80,000 से 2,05,000 को कर रहे हो 13%। भाई बढ़ा तो आपका कहाँ एस्टिमेटेड, अब ये कितना आएगा, कितना एक्चुअल आएगा, वो तो 1 साल के बाद पता लगेगा ना। लेकिन एस्टिमेट अभी है, एस्टिमेटेड उस टाइम का देखो, एस्टिमेटेड आपका देखो, लग जाएगा पता कितना परसेंट हुआ है। इसमें क्या 2 और 2 4 की बात है। बत्रा जी कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी, ठीक है, बस अभी इस पे आपस में चर्चा नहीं। ठीक है, वो बत्रा जी बोल रहे हैं भाई, हर मेंबर थोड़ा जवाब देते हैं। नहीं, अरे आपके लीडर बोल चुके हैं भाई, आपके लीडर बोल चुके हैं। नहीं ऐसे बीच में नहीं, हर मेंबर थोड़ा क्लैरिफाई करेगा। बत्रा जी आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज, हर मेंबर ने। ठीक है स्पीकर सर, आपके माध्यम से एकदम वो चिपका नहीं करते। आपके माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा इस बात के लिए कि हमारे पंडित भगवत दयाल शर्मा पीजेएमएस, भगत फूल सिंह, शहीद हसन खां मेवाती, कल्पना चावला, महाराजा अग्रसेन, ईएसआई मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद और श्री अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट कॉलेज, ये 1 2 3 4 5 6 7 इन 7 को बढ़िया बढ़ा दो। और स्टेट के अंदर खोलने ही है आपने तो नर्सिंग कॉलेज खोलो, फिजियोथेरेपी कॉलेज खोलो। ये प्राइवेट सेक्टर में खुले हुए हैं, ये ठगबंदी है, वहां कुछ नहीं होता। इस बात के लिए आपके नर्सिंग कॉलेज सारे स्टेट के अंदर 3 हैं, इससे बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। हमारी बेटियों को और बेटों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, बाहर जाने का लीगल एक तरीका मिलेगा। उस बात के लिए एक रोजगार कम होगा, कम अरसे में 1 साल में 2 साल में पूरा करके उनको नौकरियां प्राइवेट नर्सिंग होम है और नर्सिंग होम उनको नौकरियां मिल जाएंगी। ये एक्सीलेंस सेंटर सारे के सारे बढ़ाइए। आप स्पोर्ट्स एक्सीलेंस की बात करते हैं, इनको बढ़ावा दे दीजिए। और ये 10 मेडिकल कॉलेज या 20 मेडिकल कॉलेज जो खट्टर साहब ने अनाउंस किए, अपने को नहीं लगता कि आप बना पाओगे, क्योंकि आपका बजट ही टोटल 9,000 करोड़ रुपए टोटल रखते हो साल के अंदर, जिसमें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सबको चलाना है, आपने एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल चलाने हैं, सबको चलाने हैं। कैपिटल बता दो कि आपका कितना पैसा है, आप अपने रिप्लाई में बता देना कि उन पे कोई पैसा खर्च होगा या नहीं होगा। सर उस बात के लिए वो फिर बड़ा लंबा हो जाएगा जो की बात नहीं। मैं ये तो हाँ जी, अब आता हूं जी, मैं आपके सामने कंक्लूड करूंगा जी, पर 2 पॉइंट से इम्पोर्टेंट है, वो बहुत जरूरी इम्पोर्टेंट है। वो प्रदेश की जो व्यवस्था है उसके लिए बहुत जरूरी है। आपने पब्लिक हेल्थ के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी बहुत उम्मीद थी, आपने सिर्फ 2.4% बजट एलोकेट किया है। ये 2.4 से शहरों की व्यवस्था नहीं बदल सकती।